आइंदा बरस 25 करोड़ अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 400 ta 500 मिलियन कोविड टीका खरीदने का मंसूबा बनाया है। इस तरह आइंदा साल माह जुलाई तक 25 करोड़ अवाम को ये टीके दिए जाएंगे। वजीर सेहत ने कहा कि हुकूमत का मंसूबा है कि 400 से 500 मिलियन कोविड-19 के टीके हासिल करते हुए उन्हें इस्तेमाल करे। हमारा निशाना जुलाई 2021 तक 20 ta 25 करोड़ अफराद को टीका देने का है। हम टीका देने की सलाहियत हासिल कर रहे हैं। इसके लिए वसी पैमाने पर ट्रेनिंग और निगरानी की जा रही है। हर्षवर्धन ने बताया कि इस सिलसिले में उनकी वजारत सेहत एक लाहे अमल तैयार कर रहा है, जिसके तहत सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतें उन आबादी और ग्रुपों की फहरिस्त पेश करेंगी जिन्हें पहले कोरोना वैक्सीन दी जानी चाहिए। इस माह के आखिर तक इस फहरिस्त के पूरे होने के इम्कानात हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि हुकूमत जंगी सतह पर इस सम्त में काम कर रही है। बरसरे इख्तिदार आने पर ज़रई कवानीन को खत्म किया जाएगा। राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने इस अज़्म का इजहार किया कि अगर उनकी जमात बरसरे इख्तिदार आती है तो ज़रई बिल्स को कूड़ादान में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से वादा किया कि उनकी पार्टी के इख्तिदार में आने के साथ ज़राअत से मुताल्लिक़ तीनों कवानीन को खत्म कर दिया जाएगा। किसानों की ज़रई पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत, फसल की खरीदारी और थोक बाजार को मुल्क के 3 सुतून करार देते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस निजाम को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि इन तीनों ज़रई कवानीन को नाफिज करने की इतनी जल्दी क्या थी? अगर कानून मंजूर ही करना था तो लोकसभा राज्यसभा में बात करनी चाहिए थी। किसानों के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं तो आपको खुलकर बात करनी चाहिए। राहुल गांधी ने सवाल किया कि अगर किसान खुश हैं तो वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी 6 साल से झूठ बोल रहे हैं। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और फिर कोरोना का दौर। सनतकारों का कर्ज माफ कर दिया गया, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। किसानों की जमीन और किसानों का पैसा हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा 3 अरबपति अफराद छीन लेना चाहते हैं। पुराने दिनों में कठपुतली का खेल होता था। कठपुतली को पीछे से कोई और चलाया करता था। ये मोदी हुकूमत नहीं है, ये अंबानी और अडानी की हुकूमत है। अंबानी और अडानी मोदी जी को चलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सूडान की हुकूमत और मुल्क के मुसल्लह जंगजू ग्रोहों के इत्तेहाद SRF के दरमियान काफी अरसे से मुतवक्का अमन मुआहदे पर बिल आखिर दस्तखत हो गए हैं। इसका मकसद सूडान में दहाइयों से जारी लड़ाई को खत्म करना है, जिनमें लाखों अफराद हलाक और 10 लाख से ज्यादा बेघर हुए हैं। अमन मुआहदे में जिन अहम निकात पर इत्तेफाक हुआ है उनमें सिक्योरिटी, जमीन की मिल्कियत, अबूरी निजाम अदल, इख्तिदार में शराकत और जंग की वजह से नकल मकानी करने वाले लोगों की वापसी शामिल है। इसके अलावा मुसल्लह बागी गुरोहों को खत्म करके उन्हें मुल्क की फौज में शामिल किया जाएगा। अप्रैल 2019 में 30 साल तक मुल्क में बरसरे इख्तिदार रहने वाले सदर उमर अल बशीर को उनके ओहदे से हटाकर हिरासत में ले लिया गया था। फौज ने मुल्क के इंतजामी उमूर संभाल लिए थे और कहा था कि 2 साल के अरसे में मुल्क में इंतकाले इख्तिदार के अमल को मुकम्मल करने के बाद आम इंतखाबात होंगे। जुलाई सन 2011 में जनूबी सूडान एक अलहदा मुल्क के तौर पर वजूद में आया था। जनूबी हिस्सा बरसों से लड़ाई में घिरा रहा और उसे नजरअंदाज किया जाता रहा। शुमाली सूडान के मुस्लिम रहनुमाओं ने वादा किया था कि वो जनूबी सूडान की
शक्ल में तश्कील पाने वाले नए मुल्क की राह में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, जिसकी ज्यादातर आबादी या तो ईसाई है या दीगर रिवायती मज़ाहिब के पैरोकार हैं। ताहम जुनूबी सूडान के लिए आज़ादी हासिल करने वाली तंजीम पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट, जो हुक्मरान जमात भी है, आपस में इख्तिलाफ का शिकार हो गई और ये नया मुल्क भी खाना जंगी का शिकार रहा। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ, सऊदी अरब। रियाज शहर की मकबूल व हरदिल अजीज शख्सियत व साबिक सदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन रियाद जनाब शमसुद्दीन शम्स ममलिकत में 4 दहाइयों से जायद अरसा गुजारने के बाद वतन लौट रहे हैं। शमसुद्दीन शम्स का मगरबी बंगाल के आसनसोल से ताल्लुक है, मगर उन्होंने स्कूल से ग्रेजुएशन तक जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में तालीम हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA और कानून की डिग्री हासिल की। रियाज के अलीगढ़ ने इस सिलसिले में मोहम्मद शमसुद्दीन शम्स के एजाज में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें एसोसिएशन के सारे साबिक सदूर, अलीग ब्रादरी और रियाज के मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के अराकीन ने शिरकत की और शम्स की खिदमात को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। शमसुद्दीन एक खुश अखलाक, खुश मिजाज और बागो बहार शख्सियत के मालिक है। इस तकरीब से खिताब करने वालों में डॉक्टर मिसबाहुल आरिफीन, डॉक्टर नदीम तरीन, अजीम खान, अब्दुल अहद सिद्दीकी, मोहम्मद जैगम खान, वसी हैदर रजवी, नियाज अहमद, मोहम्मद अब्दुल जब्बार, वैस अहमद, मोहम्मद मुबीन, सैयद आफ्ताब निजामी, तकीउद्दीन मीर, डॉक्टर दिल नवाज रूमी, सलीम मुहियुद्दीन, मुनीब, सुहेल अहमद शामिल थे। तमाम मुकर्रीन ने शम्स की बेहतरीन समाजी खिदमात को सराहा और उन्हें भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। अली की जानिब से शम्स को एक यादगारी मोमेंटो पेश किया गया। इसके अलावा साबिर खान, शाहजहान और शाहिद अहमद ने भी शम्स को यादगारी तहफ पेश किए। मोहम्मद जैगम खान ने निजामत के फराइज अंजाम दिए और आखिर में सुहेल अहमद के हदिये तशक्कुर पर इस महफिल का इख्तिताम अमल में आया। पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा कुसुम खुशबू को समाअत फरमाएं। नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी ने वक्फे अदब के नाम से जिस प्रोग्राम का आगाज किया है, इसमें मुल्क व बैरूनो मुल्क के शोरा को एकजा करने में बहुत आसानी हुई है। शोरा को एक दूसरे से और आवाम से वसीला उर्दू टीवी ने करीब कर दिया है। मैं इस प्रोग्राम की सताइश करती हूँ और प्रोग्राम के डायरेक्टर और वसीला उर्दू टीवी के डायरेक्टर जनाब महमूद शाहिद साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करती हूँ। कुछ गजलें कही हैं, आइए मुलाहजा फरमाइए। गजल का मतलब अर्ज है, जब ख्यालों में तू उतरता है, जब ख्यालों में तू उतरता है, वक्त भी झूम कर गुजरता है, मुझको हैरत से देखने वालों, मुझको हैरत से देखने वालों, गम से इंसान यूं ही बिखरता है, गम से इंसान यूं ही बिखरता है। और शेर देखिएगा, जब मैं जलती हूँ शम्मा की मानिंद, जब मैं जलती
तवाफ करता है, एक पतंगा तवाफ करता है। और ये शेर बतौर खास आप सबके लिए। तू परिंदा है शान से उड़ जा, तू परिंदा है शान से उड़ जा, शाख दर शाख क्यों ठहरता है, शाख दर शाख क्यों ठहरता है। एक वो दिन के तू हमारा था, एक वो दिन के तू हमारा था, एक ये दिन के तू मुकरता है। और गजल का मक्ता अर्ज है, तू भी मासूम है बहुत खुशबू, तू भी मासूम है बहुत खुशबू, तू भी मासूम है बहुत खुशबू, इस कदर कौन प्यार करता है, इस कदर कौन प्यार करता है, इस कदर कौन प्यार करता है। दोस्तों, हंसना हंसाना एक फितरी अमल है। जहाँ पर तंस के तीर हों और मिजाह की चाशनी हो, इंसान की ज़हनी कैफियत माला माल हो जाती है। तो आइए वसीला उर्दू टीवी की जानिब से शुरू किए जाने वाले हंसने हंसाने के इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। और मजा अटैक स्टार्ट। पार्क में एक लड़का जो है झाड़ के पीछे बैठ के एक लड़की से बात कर रहा, तो एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? नहीं, ये बाजू के गांव वाली बिल्किस है। आप किसी और झाड़ के पीछे तलाश करें।